देखिए बेटा, जो आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। देखिए बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसमें बेटा आपकी संभावनाएं चलती हैं। यस सर। है ना, बहुत ही इजी चैप्टर बेटा। देखिए और देखना बेटा, जैसे इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास बेटा टू कॉइन्स हैं। मान लीजिए मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, तो उछाल रहा हूँ, है ना। पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मैं दोनों को अलग अलग उछालूं, टॉस करूं, अलग अलग, इकट्ठा ना लूं। तो जैसे मान लो मेरे पास पहला कॉइन है, उसे मैंने टॉस किया। जब मैं उसे टॉस किया तो हो सकता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा पहली बार में। फिर मैंने दूसरा जो कॉइन था उसे मैंने टॉस किया, तो उसमें भी हो सकता है हेड आए या फिर टेल आए। मतलब अगर मैं दोनों जो कॉइन हैं, अगर मैं उन्हें अलग अलग सेपरेटली उन्हें टॉस करता हूँ, उछालता हूँ, तो मेरे पास 4 संभावनाएं बनती हैं। कितनी बनती है? 4 बनती हैं। अब अगर आपसे ये बोल दे क्वेश्चन में इन 2 कॉइन्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड कितनी बार आया है? 2 बार, तो हो जाएगा 2/4। मतलब जो टोटल होता है वो हमेशा बेटा हमारा नीचे जाता है, टोटल हमेशा। अब अगर मान लो वो ये भी बोलते दोनों में टेल आने की बताओ, तो दोनों में टेल भी है 1 और 1 2 बार आया है ना, तो 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगर वो दोनों जो कॉइन हैं अगर वो साथ साथ उछाले, दोनों कॉइन जो है साथ साथ, हो सकता है ये कंडीशन बनेगी पहले का हेड आए दूसरे का टेल आए। हो सकता है दोनों का हेड आ जाए, हो सकता है दोनों का टेल आ जाए, या फिर पहला टेल आ जाए दूसरे का हेड आ जाए। मतलब टोटल संभावनाएं, जो टोटल आउटकम है वो हमारे बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर वो आपसे ये बोलता है आप हमेशा दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 टाइम्स हेड आने की, तो 2 टाइम्स जो हेड है वो यहाँ पर 1 बार है, तो 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर आपसे वो ये बोल दे कि 2 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब भी यही हो जाएगी 1/4, क्योंकि ये 1 बार है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि मिनिमम कम से कम 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम 1 टेल आए, तो देखो 1 बार टेल यहाँ आ रहा है, 1 बार टेल यहाँ आ रहा है, यहाँ पर नहीं लेंगे, दोनों में कम से कम बोला 1 आने की, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, कम से कम टेल आने की। अब देखो बेटा एक्सरसाइज, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपकी एक्सरसाइज है उसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ये क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच है, ए बैट्समैन हिट से बाउंड्री, ये हमारी बैट्समैन मतलब जो मैच खेल रही है वो वुमेन खेल रही है, लिखा है हिट से बाउंड्री, वो बाउंड्री पे हिट करती है, मतलब बाउंड्री पे बॉल को पहुंचाती है 6 टाइम्स, मतलब 6 बार जो उसकी बॉल है वो बाउंड्री पे जाती है। कितनी बॉल में से? आउट ऑफ 30 बॉल सी प्ले। जब वो 30 बॉल खेलती है तब उसकी 6 बॉल जो है वो बाउंड्री पे जाती हैं। तो आपसे इसमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ बाउंड्री पे न जाने की। तो बेटा हमें पता है 30 बॉल्स उसने खेली थी, उसने हिट की थी, उसमें से जो 6 बॉल हैं वो बेटा आपकी रही थी बाउंड्री पे। अब उसने बोला है बाउंड्री पे कितनी बॉल से, माइनस हो जाएगा, मतलब जो उसने 24 जो बॉलें थी वो उसकी बाउंड्री पे नहीं रही थी। तो इसमें बेटा आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। मैं आपको एक में लैंग्वेज लिख के बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। लैंग्वेज अपने ऊपर होती है। इसमें बेटा आपकी 2 संभावनाएं बनती हैं, 2 होते आउटकम। एक तो होती है होने की, मतलब इवेंट होने का, जो इवेंट है ना, कोई भी काम हो रहा है उसका इवेंट होने की। एक होता है नॉट इवेंट, नहीं होने की। जैसे इसमें 2 ही बातें थी, उसने जो बॉल खेली, या तो हो सकता है वो बॉल को खेल पाए या फिर ना खेल पाए, हिट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, मैं 2 ही संभावनाएं बनाई थी। अगर या तो हिट करेगी या फिर नहीं करेगी,
है ना। अब उसने ये बोला है, अब जैसे मान लो मैं ये बोलूं बेटा आज बरसात हो रही, तो ये इवेंट है। दूसरी आज बरसात नहीं हो रही, मतलब सीधा सीधा ये होता है किसी भी संभावना का इवेंट का होना, मतलब पी प्लस नहीं होना पी नॉट इक्वल हमेशा 1 होता है। होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1 होती है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे मैं कहूँ बेटा आज बरसात बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये 0 हो रही। मैं कहूँ बेटा आज बरसात हो रही, तो वो 1 है। मैं बिल्कुल ये नहीं बेटा आज बरसात हो रही ही, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। जैसे आपने देखा होगा आपका जो मोबाइल होता है उसमें परसेंट में आता है, 60% संभावनाएं रहती, 70% है, 80% है, मतलब लगभग में जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे न्यूटन में आते हैं, ये हमारे जो साइंटिस्टों ने बताया है, यूपी में या मध्य प्रदेश में कहीं भी मान लो 20 से लेकर 24 तक रेन हो रही, बरसात हो रही, और ऐसा कभी नहीं होता है। उन्होंने 20 से बताया होता है 24 25 को हो जाता है। मतलब कुछ जो प्रोबेबिलिटी होती, संभावनाएं जो होती हैं वो गलत भी हो जाती हैं। मतलब ये जो संभावना 0 और 1 के बीच में होती है। मैं बोलो ये नहीं ऐसा था, नहीं बेटा कि मेरे पास मालूम मेरे पास 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं ऐसा था ये 5 बच्चे जो 5 बच्चे वो पास ही हो जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये जो 5 बच्चे जो हैं ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है उसमें से कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा आए, कुछ के कम आए। मतलब मैं इक्वल बिल्कुल निश्चय नहीं हो, ऐसा तो नहीं ये पास ही हो रहा या फिर ये फेल ही हो रहा। मतलब संभावना है 0 और 1 के बीच में, मैं ऐसा तो हाँ ये लड़का जो है सुशांत है इसकी 70% नंबर आएंगे, ये दिव्यांशी है इसके 80 आएंगे, हिमांशु चौहान है इसके 90 आ जाएंगे। मतलब मैं ओनली यहाँ पर बता सकता हूँ, संभावना दे सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा है नहीं हिमांशु के 100% ही आएंगे, गलत, ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह सकता नहीं हिमांशु के बिल्कुल 0 नंबर आएंगे। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा होना ना होना 1 होता है, और अगर हम बिल्कुल श्योर हो रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। एक क्वेश्चन है जो बेटा को 10th क्लास में आता है, हर साल आता है, बहुत बार आया है, बुक में भी NCERT में। उसमें ऑप्शन होते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी न होने का ऑप्शन सही है। एक होता है -1.4, 0, कहीं होता है 8%, एक और होता है, तो इसमें हमेशा माइनस में नहीं हो रही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि माइनस का मतलब ये नहीं बोलो हो रहा ही नहीं, तो नहीं जो हिमांशु तो फेल हो ही जाएगा, मतलब माइनस में चला दिया वो, नहीं ये हो रहा बिल्कुल, नहीं ये हिमांशु बिल्कुल पास ही हो रहा, 100% नंबर ही आएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, नहीं हो सकता। तो ना तो माइनस में परसेंट में होती है प्रोबेबिलिटी, 0 हो सकती है। तो नहीं बेटा आज बरसात नहीं हो रही, तो हो सकता थोड़ी बहुत बरसात नहीं हो जाए तो वो 0 में हो सकती है। बेटा आज बरसात हो रही तो बरसात हो रही है ना, मतलब कभी भी हमारी माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही। तो बेटा सीधी बात है, हमसे बोला था किसने उसने हिट्स नहीं की। तो बेटा इसमें जो लैंग्वेज है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पहले उसने कितनी बॉल बेटा उसने हिट की थी 6 बॉल। तो जो बेटा उसने हिट की है वो मतलब उसने इवेंट किया है ना, तो ये हो गया इवेंट होने का। और जब मैं ये निकालूंगा इतने उसने बॉल को हिट नहीं किया, मतलब 30 - 6 जो 24 हैं वो बॉल्स हो जाए जो उसने हिट नहीं की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही है ना, लेट NE है ना, मैंने लिख लिया नंबर ऑफ इवेंट, है ना। अब बेटा इवेंट हमारा किसका है, क्वेश्चन में हमारा दिया है किसी जो बॉल है उसे हिट करने का, कहाँ पर, बाउंड्री पर लिखा है क्वेश्चन में, तो भाई लिख दूंगा NE be the hitting of
लिखना चाहो लिख दो, ऑफ दी बॉल टू बी बाउंड्री, जो भी आओ क्वेश्चन से आपको लिखना होता है बेटा, ये जो लेंथ आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, ठीक है ना। इवेंट बी दी लेट एन ई, मतलब नंबर ऑफ इवेंट, जितने भी हमारे इवेंट हुए हैं ना, ब्रैकेट में हाँ ई हमेशा ब्रैकेट में जाता है। इवेंट की जो सजे शॉर्ट में लिख देते हैं एंड ई नंबर जो है ना, या वो लिखना चाहो सीधा सीधा लिख लो, और लिखना चाहो ऐसे लिख लो, लेट कैपिटल ई लिख लो, लेट कैपिटल ई मतलब इवेंट, जो इवेंट है ना बी दी हिटन है ना। अब हिटन में क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका लिखा है, इसके इवेंट हिटन है बेटा ये बाउंड्री पे पहुंचाने का, तो लिखना चाहो लिख दो हिटन दी बाउंड्री। ये बेटा सब मैं आपकी बुक से लिखवा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। इक्वल हो जाएगा 6। इसे हम बेटा ऐसे भी लिख लेते हैं, इम्प्लाइड एट एन ई, जो मैंने ऊपर लिखा था, मतलब नंबर ऑफ इवेंट, तो 6 हो गया। इसके बाद उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो उसने हिट नहीं किया हो, तो हिट के लिए हम क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे ना, तो सीधा सीधा वही लिख लूंगा बेटा मैं, दी नंबर ऑफ बॉल्स, लिखना चाहो लिखो, है ना, नॉट बी हिट, जो हमने हिट नहीं की है, ये जो हिट नहीं की है वही तो निकालूंगा बेटा मैं, क्वेश्चन में वही बोला है, पढ़ लो, द नंबर ऑफ बॉल्स नॉट हिटेड, लिखा चाहे और लिख लो, नॉट हिट इन दी बाउंड्री, ये आपकी इच्छा है, जितना चाहे उतना आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। इक्वल 30 माइनस 6 मतलब 24, लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इवेंट ई, जो उसने हिट नहीं की, ये शॉर्ट में एन ई पे बार, जिस पे नॉट होगा तो उसमें हाँ माइनस कर देंगे, हाँ बार लगा देते हैं ये, यस सर बार, और जिस पे बार नहीं मतलब उसने हिट की है। अब सीधा सीधा लिख देते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, इसमें भी आपकी लैंग्वेज है जो कि आपकी क्वेश्चन में दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट इन दी नॉट हिट इन दी, लिखना चाहो पूरा पूरा वही उतार दो, या फिर आप नहीं उतारना चाहते तो सीधा सीधा इतना ही लिख दो, प्रोबेबिलिटी जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। तो चलो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में दिया है बेटा, ठीक है ना, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट इन दी, ठीक है ना, इसमें लिखा है बेटा बुक में, आप देखो पढ़ लो, ई प्रोबेबिलिटी डेट, फिर लिखा है वुमेन का बोला है, वुमेन है मतलब यहाँ मैंने सी लिख लिया, डज नॉट, डज नॉट की तो है बेटा, हाँ मतलब उसने नहीं किया, अब मैं प्रेजेंट में चलना, डज नॉट हिट ए बाउंड्री, मैंने बेटा ऐसे कुछ भी अलग नहीं किया, टोटल बुक से लिया है मैंने, अब तक एक भी अच्छा नहीं बढ़ाया जिससे आपको दिक्कत ना आए, पूरा पूरा कोई भी क्वेश्चन आपको बुक से ही लिखनी होती है ये, और अगर आप एक ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट आपको करना होता है, अगर आप पे 2 नंबर में आ रहा है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 5 या 7 नंबर का चैप्टर है ये, इससे ज़्यादा नहीं आता, ना 9th में ना ही आपका 10th में आता है। अब देखना बेटा मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी दैट सी डज नॉट हिट ए बाउंड्री इक्वल, तो मुझे बेटा पता है, हमेशा मैंने आपको बताया था टोटल जाता है हमेशा नीचे, तो टोटल बेटा उसने बॉल खेली थी 30, अब उसने बोला है कितनी हिट नहीं की, हिट कितनी नहीं की 24, 4/5 अरे तो 4 12 कितना हो जाएगा, 4 6 24 सर, ये नहीं 2 से कट करो बेटा ऐसे, सर हाँ बेटा तो सब करे बनाया घंटे में दो रिंग डायरेक्ट 24/30 लिख के 6 4 जा 24 6 5 जा 30, जो मेरा बेटा आंसर है वो आ गया 4/5। जो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बेटा देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है 1500 मतलब 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड, मतलब 1500 ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे परिवार हैं विथ 2 चिल्ड्रन, जिनमें 2 चिल्ड्रन है, मतलब वर सिलेक्टेड रैंडमली एट द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, आपको डाटा दे रखा है, मतलब 475 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 2 गर्ल्स हैं, 814 ऐसी हैं जिनमें 1 गर्ल्स हैं,
211 ऐसे फैमिली हैं जिनमें एक भी दर्श नहीं है। आपसे फर्स्ट में बोला है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 दर्श। पहले में बोला है बेटा आपसे 2 दर्श होने का। तो देखिए बेटा मैं आपको इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। आपसे बोला है 2 दर्श, है ना। अब पहले हमें पता है टोटल कितने हैं, मैंने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल हो जाएगा बेटा 1500। ये हमारी टोटल फैमिली निकल आई। उसके बाद हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है 2 दर्श की, तो उसकी भी हम लिख लेते हैं। लिख लूंगा बेटा मैं यहाँ पे दी नंबर ऑफ हैविंग 2 दर्श, है ना। द नंबर ऑफ हैविंग 2 दर्श। इसमें यही तो बोला था, पहले में बोला है 2 दर्श का, सही है। और लेना है थोड़ा और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ फैमिलीज, तो यहाँ पे बेटा रह गया था क्योंकि फैमिली की संख्या दे रखी है। द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 दर्श इक्वल कितनी फैमिली है बेटा 475। अब आपसे बेटा प्रोबेबिलिटी पूछा है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी लिख दो पी की शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मुझे पता है बेटा टोटल जाता है हमेशा नीचे। 2 दर्श का 2 दर्श है कितने 475, इसे कट कर दो बेटा। 475 बुक में दे रखी है बेटा टेबल में। अगर 1 दर्श का पूछे ना अगले वाले में तब यह आ जाएगा 814/1500। बंद करेगा। फिर थर्ड वाले में बोला नो दर्श, तो यहाँ पर आ जाएगा 211/1500। मतलब जिसका पूछता है वो ऊपर लेते हैं, टोटल हमेशा नीचे जाता है। इसे आप बेटा कट कर दीजिए 5 से। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर कट हो रहा है 5 बचा 5, 4 बचा 45, 5 9 जा 5 6 जा 19/60, जो है बेटा इसका आंसर आ गया। देखिए बेटा अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है बेटा, इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ड्राफ्ट वर प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। आपको बेटा बुक में ड्राफ्ट दे रखा है, आपसे बोला है इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है डेट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। जो अगस्त में जिस बालक ने जन्म लिया है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सीधी सीधी बात है बेटा, सबसे पहले आप बेटा लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट। इस क्लास का है बेटा, ये 9th का ही होना चाहिए। हाँ, टोटल स्टूडेंट इन क्लास 9 इक्वल कितने हैं बेटा 40। उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इस मंथ की, अगस्त मंथ की। तो बेटा देखना अगस्त में आपको ड्राफ्ट जो है वो वहाँ तक गया है, जो ड्राफ्ट है बेटा वो 6 तक जा रहा है। मतलब अगस्त मंथ में जो 6 बच्चे हैं उनका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है। तो लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर बर्थ इन अगस्त इक्वल 6। जो अगस्त के महीने में 6 पेज टर्न और उस ड्राफ्ट मिल जाएगा आपको। जो हमारा 6 है उसमें है बेटा हमारे 6 दे रखे हैं। ये जो बेटा है ना जो एग्जाम्पल 5 है उसमें दे रखा है। अब देखना बेटा ये 6 होगा, ये 40। अब आपसे बेटा प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो सीधा सीधा आप लिख देंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन बर्थ। जो क्वेश्चन में लिखा है देखो बेटा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ठीक है ना बेटा, सेम टू सेम आप यही लिख देंगे। और लिखना चाहो बेटा आप तो इसमें आप बोला
ये भी इसमें बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा था ना मैंने, फिर मैंने अपने थोड़ा मन से लिख लिया देयर बर्थ इन अगस्त। आप लिखना चाहो तो बुक से ही लिख सकते हैं जो लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है। आप चाहो तो वही लिख दो, कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त इक्वल 6। अब आपसे बेटा प्रोबेबिलिटी पूछा है तो वही आप पूर्व लेते होता है बुक में दे रखी है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, पूरा बुक में लिखा रखा है बेटा। इक्वल मैं बेटा शॉर्ट में लिख देना अभी पीई, आप लोग पूरा नोट कर लेना। कितना हो जाएगा 6/40, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब आंसर आपका आ गया 3/20। देखिए बेटा आपका 3 वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखिए बेटा 4 वाला क्वेश्चन। जो 4 वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम, मतलब 3 सिक्के हैं उन्हें हम 200 टाइम टॉस करा रहे हैं। फिर बोला है इसमें टेबल दे रखी है कि 3 हेड, जो 3 बार जो हेड है वो 23 बार आते हैं, 2 हेड 72 बार, 1 हेड 77 बार और नो हेड है 28 बार। आपसे इसमें बोला इफ दी 3 कॉइन्स आर सिमिलरली टॉस्ड देन कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। आपसे प्रोबेबिलिटी बोली है 2 हेड की, 2 हेड इसमें बेटा आए हैं 72 बार, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा 72 अपॉन, हमने 200 बार टॉस किया था, 72 अपॉन 200। आप इसे कट कर लेंगे आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये बेटा 2 हेड का पूछा है, 2 हेड आपके 72 बार ही आए हैं। अब देखना बेटा ऐसे ही बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, उसमें भी यही है। उसमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में ये पूछा है अर्निंग ₹10,000 टू ₹13,000 पर मंथ, मतलब कोई फैमिली है जो 10,000 से लेकर 13,000 रुपीज पर मंथ कमाती है। फिर बोला एंड ऑन एन एग्जैक्टली 2 वाइस्कल, मतलब एग्जैक्टली बोला है मतलब उसके पास 2 ही हैं, मतलब 2 वाहन है, ना 2 से कम है ना ही 2 से ज़्यादा है। और कौन सी फैमिली वाले हैं, इसमें फैमिली वाले बहुत हैं, वही फैमिली वाले रखते हैं जो मंथ में 10 से 13,000 इनकम है, कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो बेटा इसमें टेबल में ढूंढिए 10,000 से जो 13,000 है उसमें देखिए बेटा जो 0 जिनके पास एक भी बाइसिकल नहीं है वो 1 है, जिनके पास 1 बाइसिकल है वो है 535, जो 2 वाले हैं उनके पास है 29। तो आपका आंसर आएगा 29 अपॉन में बेटा हमें पता है, हम देखते हैं टोटल। तो बेटा इसमें जितने भी वाहन दे रखे हैं उन सभी को आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे बेटा जितना भी आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल। ये बेटा ना आपका काम है 29 अपॉन जितना भी टोटल हो। अब देखना बेटा सर अगला क्वेश्चन, इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, उसमें बोला है अर्निंग ₹16,000 और मोर, मतलब 16,000 उससे ज़्यादा जो कमाते हैं और कम से कम एक रखते हैं, लिखा एग्जैक्टली 1 बाइसिकल, एक बाइसिकल है। तो एक वाले ढूंढिए बेटा, देखिए 16,000 और 16 से ज़्यादा कितने हैं बेटा इनके पास 0, जिनके पास कोई बाइसिकल नहीं है वो 1 है, जिनके पास 1 बाइसिकल है वो है 579। तो 579 अपॉन टोटल। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये लिखा है अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ, मतलब ये 7,000 से कम रुपीज कमाते हैं और एंड डज नॉट ऑन एनी बाइसिकल, और उनके पास कोई भी बाइसिकल नहीं है। तो 7,000 से जो कम है ऐसे हैं 10 लोग जिनके पास कोई बाइसिकल नहीं है, तो 10 अपॉन टोटल। ठीक है ना बेटा। अब अगला क्वेश्चन है 4 वाला, 4 पार्ट, उसमें ये लिखा है अर्निंग ₹13,000 टू 16,000 पर मंथ, मतलब ये 13 से 16,000 कमाते हैं एंड ऑन इन मोर देन 2 बाइसिकल, और 2 से ज़्यादा बाइसिकल रखते हैं। तो 2 से ज़्यादा वाले ढूंढो बेटा, इसमें 13 से 16 के बीच में कितने हैं 25 अपॉन टोटल।
अगला वाला है 5 वाला, ऑन इन नॉट मोर देन 1 बाइसिकल। ऐसे व्यक्ति बताओ, ऐसे लोग बताओ जो कि मोर देन, नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं रखते, 1 से ज़्यादा। अब जब 1 से ज़्यादा बोला है मतलब इनमें वो लोग जुड़ जाएंगे जिनके पास तो एक भी बाइसिकल नहीं है, मतलब 0 वाले और 1 वाले, क्योंकि कंडीशन ये कह रही है 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से ज़्यादा, मतलब जब 1 से ज़्यादा बोला है मतलब 1 वाले आ जाएंगे और 0 वाले आ जाएंगे। तो बेटा इसमें ढूंढ लो, 0 वाले इसमें कितने हैं, 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 1 14, 14 तो ये होता 0 वाले। फिर ढूंढो या 1 वाले, क्योंकि 1 से ज़्यादा ना हो, तो 160, 305, 535, 469 और 579 ये, और पिछले जो मैंने अभी बताए थे आपको 10, 0, 1, 2, 1, इन सभी को आप टोटल कर लो दे, वो ऊपर जाएगा और टोटल जितने बाइसिकल थे वो सब नीचे चले जाएंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ उन बच्चों की, स्टूडेंट की, जिन्होंने मैथ टेस्ट में 20% से कम नंबर आए। अब बेटा इसमें 20% में बोल दिया, ये नहीं बोला 20 से कम आए हो, 20%। हमें पता है जब हम परसेंट हटाते तो नीचे डिवाइड में 100 आता है, तो इसमें बोला है 20%। अब बेटा हमें 20% ढूंढना है, तो देखो बेटा 20% से कम तो ऊपर ही दे रखा है, देखो 0 से 20, 0 से 20, जब 0 से 20 है मतलब ये 20% से कम होगा और 0 से कैसा होगा, बड़ा। अगर मैं ये लिख दूं 20 से 40, मतलब 20 से बड़ा होगा, 40 से छोटा होगा, यही तो मतलब होता है क्लास इंटरवल का। तो इसमें बोला 20 से छोटे कितने हैं बेटा, हमारे 7 स्टूडेंट हैं, तो आ जाएगा 7 अपॉन टोटल। टोटल जो है बेटा हमारे कितने नंबरों का है, 90 दे रखा है बुक में, तो आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 90। ठीक है ना बेटा। इसी आधार पे बेटा जो आपकी पूरा चैप्टर है ये आपको ऐसे ही करना है। हमेशा ध्यान रखना आपसे जिसका भी बोलता है वो ऊपर रहेगा, टोटल हमेशा बेटा आपका नीचे रहता है।